25 एमएम का सरिया देख रहे हैं। आज तक ये देश का 8वां अजूबा बिल्कुल इसको कह सकते हैं, क्योंकि ये देखिए यह वैसे आविष्कारक लोग हैं जो मुझे लगता है कि जो जर्मनी में साइकिल का आविष्कार किया गया था ना 1817 में, उनसे भी बड़ा आविष्कारक है। इन्होंने रेट को, सरकार के खर्चा को घटा दिया है और इससे क्या है, सरकार के विकास के साथ साथ हमारे देश का आम आवाम का भी विकास होगा। क्योंकि इन्होंने क्या किया, दिमाग लगाया, इस सरिया के बदौलत जो है ना 25 एमएम का मोटका सरिया डाल दिया बांस का, जिसको कहीं बांस, देखिए बांस का बात ही चचरी है। देखिए चचरी पर जो है ना नाला का ढलाई आज तक मैं नहीं देखा था। जो इंजीनियर साहब लोग होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, ठीक है, तो पढ़े लिखे लोगों के बीच में एक जनप्रतिनिधि इसलिए दिया जाता है कि पढ़ा लिखा लोग अगर कहीं गड़बड़ से हमारे गांव में जो काम हो रहा है विकास का, अगर उसमें थोड़ा सा भी गड़बड़ी करेगा, लोग घुसखोरी करेगा, दलाली करेगा, तो हमारे मुखिया जी उसके ऊपर चढ़ जाएंगे। क्या करेंगे? चढ़ जाएंगे। लेकिन यहाँ तो मुखिया जी रोडे पे चढ़ जा रहे हैं, तो उसमें इंजीनियर साहब क्या करेंगे? इंजीनियर साहब तो अभी बिके हुए हैं। जैसे किसी का छोटा बालक, किसी का मासूम, आप लोग के भ्रष्टाचार का शिकार न हो। और 100 में 90 बेईमान, फिर भी मेरा देश महान। हम उसी भारत देश से आते हैं और उस भारत देश की जब महानता की बात करें तो अजीबो-गरीब कहानियां देखने को मिलता है। आज मैं थोड़ा-सा, मुझे भी कहने में अजीब लग रहा है, और इसी पंचायत क्षेत्र से हम बिलॉन्ग करते हैं और पूरे बिहार और पूरे भारत में जाकर लोगों को जो है उस सच्चाई तक अवगत कराते हैं, भ्रष्टाचार से लेकर, और जो भी अच्छा और भला बुरा काम होता है उसको हम लोग दिखाते हैं, सरकार की नज़रों में डालते हैं और सरकार से सवाल करते हैं। लेकिन आज हम लोग के पंचायत में, यानी हम दक्षिणी उसनी में हैं और उत्तरी उसनी पंचायत के मैं एक नाले पे बैठा हूँ। वो नाला वही नाला है जिस नाला से इस गाँव के गरीब लोगों का जो है ना, जो घर का पानी वगैरह होता है, वो पानी जो है नाले में आएगा बाइज्जत, और फिर नाले से जो है गाँव से पानी का निकासी हो जाएगा। देखिए नाले, आप देखिएगा, अगर बार-बार हम लोग 8वां अजूबा का जब चर्चा करते हैं ना, तो वाक़ई में 8वां अजूबा ये सब हमारे गाँव में बन जाता है। जनप्रतिनिधि, जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग को ईमानदार होना चाहिए, लेकिन ये कितना ईमानदार होते हैं, स्टार्टिंग इनकी ईमानदारी के यहाँ से मैं चालू करता हूँ और कोशिश करूँगा थोड़ा आगे बढ़ जाऊँगा। देखिए, इधर इनका एक 10 इंची का दीवार है, दिखाइएगा भाई साहब कैमरामैन। ये 10 इंची का दीवार भी देख सकते हैं किस तरह से ईंटें खड़ा करके खड़ंजा बनाए हैं, और ये नाला का खड़ंजा है। अब थोड़ा-सा मैं इंजीनियर साहब लोग को बोलूँगा कि आप लोग फोकस कीजिएगा कि जो नाला बनता है जिसमें हमेशा कंटिन्यू पानी लगा रहेगा, उस नाले का ये जो दीवार है इस तरह से बनता है क्या? लेकिन इस साइड में क्या है, सबसे बड़ी चीज़ है कि इस साइड में देखिए 5 इंची का ये दीवार है। अब सोचिए कितना समझदार इंजीनियर साहब होंगे और कितना महान हमारे जनप्रतिनिधि महोदय होंगे। देखिए इधर का दीवार जो है 10 इंची का है, इधर का दीवार जो है 5 इंची का है, प्लास्टर-व्लास्टर नहीं है, चिपकारी टिपा-टिप्पणी कर दिया गया है। लेकिन एकदम कैमरा को ज़ूम करके दिखाइएगा, सबसे बड़ा अजूबा तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूँ कि आज तक हमने अपने क्षेत्र में नहीं देखा था। देखिए, यह नाला का जो है ना, ये ढक्कन है, और ये ढक्कन का जो सरिया है ना, मुझे लगता है कि 25-30 एमएम से भी मोटा है। अब देखिए नीचे कीजिए एकदम, बिल्कुल यहाँ पे लाइए कैमरा। देखिए सरिया, ऐसा सरिया आज तक नहीं देखे होंगे, पता नहीं टाटा सेल वाले तो ऐसे नहीं बना पाते हैं, लेकिन कहीं न कहीं से ये सरिया जो है ना, एक काबिले तारीफ़ है, और ये सरिया नहीं है, यह खेत का बाँस है। तो अजूबा कहानी मैं बताने जा रहा हूँ कि इसी सड़क पर, इसी नाले पे कल एक ऐसा घटना घटित हुआ कि यहाँ पे दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। देखिए, अब विशेष इस नाला की चर्चा करेंगे। देखिए, अब देखिए क्या इस नाला का ढक्कन कितना बढ़िया बनाया गया है, क्वालिटी देख लीजिए सीमेंट का, गिट्टी का, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, अब देखिए आज तक आपने नहीं देखे होंगे, ये तो डुप्लीकेट सरिया है, ये 8 एमएम 6 एमएम का सरिया होगा, लेकिन यहाँ भी 25 एमएम का सरिया लगा है। दिखाइए, नीचे कीजिए महाराज, देखिए 25 एमएम का सरिया देख रहे हैं। आज तक ये देश का 8वां अजूबा बिल्कुल इसको कह सकते हैं, क्योंकि ये देखिए यह वैसे आविष्कारक लोग हैं जो मुझे लगता है कि जो जर्मनी में साइकिल का आविष्कार किया गया था ना 1817 में, उनसे भी बड़ा आविष्कारक है। इन्होंने रेट को, सरकार के खर्चा को घटा दिया है, और इससे क्या है, सरकार के विकास के साथ साथ हमारे देश का आम आवाम का भी विकास होगा। क्योंकि इन्होंने क्या किया, दिमाग लगाया, इस सरिया के बदौलत जो है ना 25 एमएम का मोटका सरिया डाल दिया बांस का, जिसको कहीं कहीं इसको बल्ली के नाम से भी जाना जाता है। बल्ली कहता है लोग, अगर बिहार से बाहर जाएंगे तो इसको बल्ली कहते हैं। बांस, देखिए बांस का बात ही चचरी है। देखिए चचरी पर जो है ना नाला का ढलाई आज तक मैं नहीं देखा था, और उस चचरी के नीचे जो है ना बढ़िया क्वालिटी का प्लास्टिक लगा दिया गया है, और उसके बाद जो है ना इसको ढलाई कर दिया गया है। चूंकि चचरी रोकेगा इस आरसीसी छत को, इस स्लैब को चचरी रोकेगा, और ये प्लास्टिक पर बहुत सुंदर चिकन होगा। देखिए देखिए किस तरह से सरिया, और मतलब मैं क्या कहूँ, बाकी यहाँ पे कुछ गाँव के ग्रामीण लोग हैं, लेकिन उसके पहले मुझे भी मन में बहुत बहुत तरह का सवाल चल रहा है, तो सोचा कि पहले मैं अपनी बातों को कह लूँ, थोड़ा सा आगे बढ़िए। और सबसे बड़ी चीज़ मैं बताऊँ तो देखिए, ऐसे-ऐसे काबिल जो इंजीनियर होते हैं और वैसे-ऐसे जो जनप्रतिनिधि होते हैं ना, तो इनको जो है ना भारत रत्न और पद्म भूषण जैसे-जैसे जो है ना, इनको सम्मान का मेडल नहीं मिलना चाहिए। इनके लिए सरकार को कोई नई ऐसी खोज के लिए कुछ वैज्ञानिकों को भेज देना चाहिए कि कुछ ऐसे नई मेडलों की खोज की जाए, जिस मेडल से ऐसे-ऐसे नाला बनाने वाले और इस गाँव के जनप्रतिनिधि और बड़े-बड़े काबिल इंजीनियर, जिनके कलम से पैसा का भ्रष्टाचार को भेंट चढ़ाया गया है, उनको सम्मानित किया जाए। सरकार को भेज देना चाहिए कि आप जाकर खोज कीजिए, एक ऐसा मेडल का आविष्कार कीजिए कि आज तक किसी को नहीं मिला होगा। और जब वैसा मेडल जब इन लोगों को मिलने लगेगा, तो कहीं न कहीं से काबिल-ए-तारीफ़ बात होगी। क्या कहिएगा? यही बोलना चाहेंगे कि यहाँ के जो भी
करने वाले प्रत्याशी हैं उनको देखना चाहिए कि हमारे गांव में किस तरह काम हो रहा है, मगर किसी को कोई चिंता नहीं है। होना चाहिए कि नहीं, देखिए हमारे गांव में नाला कैसे बना, कल एगो गाड़ी आया, स्कूल का भी गाड़ी आया था, सब उसमें जाके गिर जा रहा है। एक ऐसा नाला बना है 5 दिन पहले 3 दिन पहले बना है, जो कि आते ही गाड़ी नाला में घुस जा रही है, तो इनको देखना चाहिए कि नहीं। देखिए बताइए, बरसात होगा, अभी देखिए नीचे एक बार कीजिए, सब छोटा छोटा बच्चा है, देखिए बच्चा को देखिए, बच्चा सब देखिए, जब बरसात होगा और बरसात में इस पे क्या कौन सी गाड़ी आई हुई थी, ट्रक आई थी या क्या ट्रेन वरेन आ गई? छोटा गाड़ी आया था, छोटा गाड़ी आने के कारण, पिकअप आने के क्या कारण। था? पिकअप जी। बताइए, पिकअप आने से, पिकअप को चलाने के लिए, ट्रक को चलाने के लिए कम से कम रोज रोज का लोड, एक लोडिंग का एक माप होता है, मापदंड होता है, उसके हिसाब से रोड को बनाया जाता है। जब एक रोड और एक नाला जब धंस जाए तो फिर अब बताइए, अब इस नाला में बरसात आएगा, पानी लगेगा, जब पानी लगेगा तो ऐसे ऐसे छोटा बच्चा सबका क्या होगा? आखिर मुखिया जी को, चाहे जो भी हमारे इंजीनियर साहब लोग हैं, ऐसे ऐसे छोटे बच्चे का ध्यान क्यों नहीं रहता है? विधायिका कार्यपालिका एक दूसरे का पूरक है, इस विभाग को एक दूसरे का पूरक बनाया गया है। मान लिया कि जो इंजीनियर साहब लोग होते हैं पढ़े लिखे लोग होते हैं, ठीक है, तो पढ़े लिखे लोगों के बीच में एक जनप्रतिनिधि इसलिए दिया जाता है कि पढ़ा लिखा लोग अगर कहीं गड़बड़ से हमारे गांव में जो काम हो रहा है विकास का, अगर उसमें थोड़ा सा भी गड़बड़ी करेगा, लोग घुसखोरी करेगा, दलाली करेगा, तो हमारे मुखिया जी उसके ऊपर चढ़ जाएंगे। क्या करेंगे? चढ़ जाएंगे। लेकिन यहाँ तो मुखिया जी रोडे पे चढ़ जा रहे हैं, तो उसमें इंजीनियर साहब क्या करेंगे? इंजीनियर साहब तो अभी बिके हुए हैं। बिके हुए हैं। हाँ। क्या कहिएगा इस पे विशेष? क्या कहेंगे? चचा है हमारे, अब क्या कहिएगा? ये जितना बढ़िया जो घटिया एक नाला बना है, चौचरी पर नहीं, उनसे तो पूछे, आपसे पूछना चाहते हैं, आप क्या कहिए? आप क्या कहेंगे? हम वही कहेंगे जो घटिया काम हो रहा है यहाँ पे, तो कोई देखने वाला है नहीं। यहाँ आप क्या कर रहे थे? आप नहीं देखे? हमारा घर यहाँ थोड़ी है, हम तो ऐसे जा रहे हैं तो देख रहे हैं ऐसे। हाँ, हमारा घर थोड़ी है, यहाँ पर है, हमारा दूरी क्या पर। कहिएगा भैया? आप क्या कहिएगा? आपका घर कहाँ है? हमारा घर यहीं पास ही में है पास में किधर? जी, वहीं पे सामने है। रात में बना कि दिन में बना? दिन में बना, लेकिन हम लोग नहीं देखा इसको। इस तरह की जितनी भी घटिया काम होती है क्षेत्र में, उसमें जनप्रतिनिधि और सिस्टम के लोग जो है ना, कार्यपालिका के लोग, उसमें भ्रष्टाचार का वो शिकार, तो भ्रष्टाचार का अहम हिस्सा तो होते ही है, लेकिन सबसे बड़ी गड़बड़ी होती है कि ग्रामीण क्षेत्र का जागरूक लोग का चुप हो जाना। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में जो मान लीजिए कि जागरूक नहीं है, जिसको समझदारी नहीं है, जिसके मन में डर है इनके वर्दी से, इनके पावर से, वो तो कुछ बोलता नहीं है। लेकिन जो जागरूक लोग है, जब जागरूक लोग गांव में, समाज में चुप होने लगता है, तो फिर वहां पे जो है ना, गिद्दड़ भी शेर बनने लगता है, और वही शेरगिरी के काम में लोग आकर समाज में करता है। गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं? एकदम सही कह रहे हैं। हाँ एकदम। अभी यहाँ पे गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, और मुझे खुद अपने आप पे शर्म आ रहा है कि पूरे बिहार में जाकर मैं वीडियो बनाकर बिहार के भ्रष्टाचार को दिखाता हूँ, और मेरे गांव में, मेरे समाज में इस तरह का भ्रष्टाचार किया गया है। यहाँ पे 5 आदमी इकट्ठा होकर बोलने वाला नहीं है। अब बताइए, अब ये सवाल है कि नहीं? बाकी ये रोड का जो क्वालिटी है, आप एक बार उसे दिखाइएगा, रोड को देखिए कितना बढ़िया से इसको जो है ना, इसका मापदंड है, साइड से देख लीजिए, ये सब इंजीनियर साहब लोग के लिए है, इंजीनियर साहब को समझाना। देखिए किस तरह से इसका जो है लेवल किया गया है, किस तरह से इस रोड का फिनिशिंग किया गया है, आप तो देख ही सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर इस तरह के कामों पे जब तक जो है गांव के लोग जागरूक नहीं होंगे, और भ्रष्ट प्रखंड पदाधिकारी, भ्रष्ट जो है ना जिला पदाधिकारी, अगर किसी भी काम के किसी भी पेपर पर साइन करने के पहले जब तक जांच नहीं करेंगे, भ्रष्टाचार रुकने वाला नहीं है। ये भ्रष्टाचार करवाने में केवल जनप्रतिनिधि, मुखिया और चंद इंजीनियरों की इसमें मिलीभगत नहीं होती है, ठीक है। इसमें जिला अधिकारी से मैं सवाल करना चाहता हूं, मैं माननीय जिला अधिकारी महोदय को कहना चाहता हूं कि अगर आपकी जिला की व्यवस्था तय की रहती, तो किसी का दिन नहीं था कि आकर यहाँ पे गांव में आकर भ्रष्टाचार कर ले। कहीं ना कहीं से इस तरह की जो भी मामला भ्रष्टाचार होता है, तो उस भ्रष्टाचार का पैसा उस जिला अधिकारी के टेबल तक जाता है। मैं दावे के साथ कहता हूं, कोई पत्रकार नहीं बोलता है जिला अधिकारी के बारे में आज तक। सरकार को कोसने का काम बहुत सारे लोगों ने किया है, सरकार ने ऐसा किया, सरकार ने वैसा किया, विधायक जी ने किया, मोदी जी ने किया, लेकिन जिला प्रशासन का नाम कोई नहीं लेता है। क्योंकि जिला प्रशासन में जिला में रहना है, तो नदी में रहकर मगर से बाहर, इस तरह की मानसिकता रखता है कुछ जागरूक जनता लोग। तो मैं कह देना चाहता हूं, और एक बार रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूं माननीय जिला अधिकारी महोदय से, कि जिला अधिकारी महोदय अपने पूरे जिला के जितना भी कार्यपालिका विभाग के आपके जो भी पदाधिकारी हैं, जूनियर लोग, बीडीओ सीओ रैंक पर, और जो भी आपके इंजीनियर छोटे छोटे हैं ना, उनके ऊपर जब शिकंजा कस दीजिएगा ना, तो इस तरह के भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। हमारे घर के अगर बच्चे हैं, अगर हम उनको ला के स्कूल भेज रहे हैं, अगर हम अपना संस्कार उन बच्चों को नहीं देंगे, तो बच्चों का भविष्य उज्जवल नहीं होगा। क्या सही बताएगा? बात सही है। यहाँ इसमें रोड में सारे बच्चे स्कूल का जो भी गाड़ी आता है इसी में जाता है, इसी में आता है। कल के स्कूल का गाड़ी गिरेगा तो कैसे होगा? पलट जाए तो एक्सीडेंट होगा कि नहीं? बहुत सारा होगा। समझिए कि अब बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। अब मीडिया वाले लोगों की तो मजबूरी है ना, इस तरह का बात, लोग इस तरह का वीडियो नहीं देखना चाहता है, क्योंकि मीडिया गिरी आया था समाज में कुछ अच्छा काम करने के लिए, लेकिन देखते ही देखते लोगों की मानसिकता देखते देखते, और मीडिया गिरी फिर पता है क्या करने लगा? मीडिया गिरी फिर से जो है ना, तनिया झा, पूजा पांडे, मनी मिराज जैसे लोगों का जो है ना मानसिक शिकार बन गया यहाँ का लोग। और जब ग्रामीण क्षेत्र का लोग जब तनिया झा, पूजा पांडे और मनी मिराज को देखने लगा, तो ये माइक लेकर घूमने वाले लोग भी जो है ना, तनिया झा, पूजा पांडे और मनी मिराज जैसे लोगों के पीछे पीछे घूमने लगा। बहुत खराब हुआ है। बहुत खराब हुआ है। हाँ। क्या नाम है भैया? हुस्नुर आलम। अच्छा, ये पुल बना है, क्या कहिएगा? क्या कहेंगे, सब विकास हो रहा है। नाला बना है? हाँ, नाला बना है कि पुल बना है? पहले इसको क्लियर। रोड बना है। रोड बना है, रोड के बगल में नाला बना है, और नाला के ऊपर से 25 25 mm का सरिया देखे हैं कभी?
बांस का सरिया देखे हैं? इतना बड़ा बड़ा तकनीक वैज्ञानिक हमारे इस भारत भूमि पर है और हुसैनी में है, जो उनको सरिया की जरूरत नहीं है। उनको तो मैं बोल रहा हूँ कि उनको मेडल मिलना चाहिए, भारत रत्न से बड़का मेडल मिलना चाहिए, क्योंकि सरिया को हटाकर उन्होंने और बांस के फट्टी पर ही ढलाई करने का काम चालू कर दिया है। अगर ऐसे ऐसे जब लोगों को जब सम्मानित नहीं किया जाएगा तो फिर क्या कुछ कहेंगे? बाकी क्या कहिएगा भैया? क्या कहेंगे, गलत हुआ है, गलत हुआ है, गलत हुआ है कि घोर गलत हुआ है? घोर गलत हुआ है, घोर गलत हुआ है ना, क्या नहीं होना चाहिए ना? नहीं होना चाहिए। हाँ चाचा, क्या कहिएगा? भाई इधर ढलाल में अथी से बांस का पत्ती पर हूँ नाला है ये जो सीमेंट लोग का लिखा बालू लोग का लिखा अथी भाई यही लोग बता रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी मतलब इसका जितना भी निंदा किया जाए इस काम का कम है, लेकिन एक बार बैठ जाइए कैमरामैन महोदय और हम बोलेंगे कि देखिए कम से कम ठीक है भ्रष्टाचार कीजिए और लूटपाट कीजिए, खूब लूटिए, लेकिन कम से कम इन छोटे छोटे गरीब के बच्चों का आप लोग ध्यान दीजिए, क्योंकि आप लोग को जब सत्ता में आप लोग जाते हैं तो सत्तासीन सत्ता का लड़ाई इतना ज्यादा आप लोग का जो है ना, मतलब आप लोग के अंदर लालच हो जाता है और सत्ता के नशे में इतना चूर हो जाते हैं कि ऐसे छोटे छोटे बालकों पर आप लोग का ध्यान नहीं जाता है। तो ऐसे ऐसे किसी का छोटा बालक, किसी का मासूम आप लोग के भ्रष्टाचार का शिकार न हो और आप लोग का इस भ्रष्टाचार रूपी गड्ढा में गिर कर और अपना जान न दे, कम से कम इतना ख्याल आप लोग रखिए। और बाकी मैं क्या कुछ कहूँ, मैं डीएम साहब को कहूंगा और केसरिया के हम जो है बीडीओ साहब को कहेंगे कि बीडीओ साहब इस कार्य का जांच करवाइए और जो भी आपका पैसा भ्रष्टाचार किया गया इसको रिकवरी तो कीजिए, ही करवाइए। साथ ही साथ इस तरह का भ्रष्टाचार करने वाले जो भी जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी हैं आपके, उनको सलाखों के अंदर करवाइए। फिर मैं आपको आकर केसरिया में जय हिंद बोलूंगा।